आज एक क्लाइंट ने मुझे वास्तु की विजिट के लिए बुलाया है। ये उनके घर का लेआउट है और सबसे इम्पोर्टेंट खास बात क्या है कि ये क्लाइंट ये घर में पहले रहते थे। अब वो घर उनका रीडेवलप होकर उनको फिर से एक ये नया और बड़ा फ्लैट मिल गया है और ये नए और बड़े फ्लैट का वास्तु है। और उन्होंने सबसे बढ़िया काम क्या किया है, जैसे ही उनको पोजीशन मिला उन्होंने तुरंत मुझे वास्तु की विजिट के लिए बुला लिया और अब घर में रहने के लिए आए उससे पहले ही सारी चीजों का प्रॉपर प्लानिंग करके कौन सी चीज कहाँ रखना कहाँ नहीं रखना, एंट्रेंस किचन, वो सारी चीजों का प्रॉपर प्लानिंग करके फिर ही वो रहने के लिए आना चाहते हैं। और जरूरत पड़ी तो वास्तु की रेमेडीज भी करेंगे। तो क्या है कि एक बार पूरा इंटीरियर फर्नीचर सब बनाने के बाद कोई तोड़फोड़ ना करनी पड़े और जब रहने के लिए आओ तो पहले दिन से ही बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। तो ये मैं उनके ये डिसीजन को भी एक अप्रिशिएट करता हूँ। नहीं तो बहुत लोग बाद में बुलाते हैं, पीछे से बुलाते हैं, आधा काम हो जाने के बाद बुलाते हैं, उसमें खर्चा भी बढ़ता है, कॉस्ट बहुत बढ़ता है रेमेडीज का। इसमें ये सबसे पहला इनका अच्छा काम ये हो गया कि पहले से ही प्लानिंग से करेंगे तो इंटीरियर फर्नीचर भी वही हिसाब से बनाएंगे, उसमें खर्चा भी कम आएगा रेमेडीज का। और क्या है कि ये पूरा रॉ फ्लैट है अभी, और ये देखो नीचे से अभी साफ सफाई भी बाकी है। तो क्या है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डायरेक्शन चेक कर लूंगा। ये स्पेशल ऑयल फील्ड कंपास है, उससे डायरेक्शन चेक कर लूंगा, मार्किंग कर लूंगा। बाकी का डिस्कशन जो है वो मेरी ऑफिस में मैं और मेरे क्लाइंट जाएंगे, वहां पर आराम से बैठ के पूरी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पूरा डिटेल एनालिसिस में उनको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, एलिमेंट के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से सारी चीजें उनको एक्सप्लेन करके फिर हम आगे क्या करना उसका डिसीजन लेंगे। ये एल रॉड है जो जियोपैथिक स्ट्रेस को चेक करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि जमीन के अंदर कहां से स्ट्रेस आ रहा है या नेगेटिव एनर्जी आ रही है, और उसको चेक करके हम अकॉर्डिंगली क्लाइंट की स्लीपिंग पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और अगर चेंज करने की पॉसिबल नहीं हो तो हम उसकी रेमेडीज करके वो स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस का सबसे नेगेटिव असर, सबसे बड़ा नेगेटिव असर किसी भी व्यक्ति की हेल्थ के ऊपर होता है और उसके बाद में आगे चल के और भी अलग अलग प्रॉब्लम उनकी लाइफ में शुरू होते हैं। और एक बार हेल्थ बिगड़ी तो फिर सब कुछ बिगड़ जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो वो स्ट्रेस को चेक करना अनिवार्य है। स्ट्रेस को चेक करके ही हम परफेक्ट कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकते हैं कि वास्तु कैसा है और उसमें किस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए। अब देखिए मैं इसको चेक कर रहा हूँ और इसकी पोजीशन से ये जिस तरीके से रोटेट होगा, गोल गोल घूमेगा, उससे पता चलता है कि इतना स्ट्रेस कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। देखो यहाँ पे कोई मूवमेंट खास नहीं है, इसका मतलब अच्छी जगह है, यहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से मैं पूरे घर में जाऊंगा, पूरे घर के हर एक रूम के अंदर हर एक एरिया में चेक करूंगा और एग्जैक्टली फाइंड आउट करूंगा कि स्ट्रेस कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है और आगे क्या है। ये जो है ये डाउजिंग पेंडुलम है, इससे हम एंट्रेंस की एनर्जी चेक कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अब मैं एंट्रेंस की एनर्जी चेक कर रहा हूँ, एंट्रेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक तो जोन के हिसाब से, दिशा के हिसाब से, वो तो हमें लेआउट से पता चलता है। और एनर्जी क्या मिल रही है, पॉजिटिव है नेगेटिव एनर्जी है, वो हमें इससे पता चलेगा। अब मैं वो चेक ये डाउजिंग का पेंडुलम, ये डाउजिंग का पेंडुलम क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप देख सकते हो। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है एब्सोल्युटली पॉजिटिव एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी एंट्रेंस में से प्राप्त हो रही है। तो इससे क्लियर हमें समझ में आता है। देखिए एकदम क्लियर इंडिकेशन है। कभी कभी ऐसा होता है एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है, क्लॉकवाइज भी घूमता है, कभी कभी नहीं भी घूमता है, स्थिर रहता है, लेकिन ये पूरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो रही है।